अरे बाबा कहा ना कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ती, कितनी बार कहा। फोन रखो, दोबारा फोन मत करना। बड़े बदतमीज लड़के, समझते ही नहीं, हाथों के पीछे पड़ गए। नमस्ते भाभी जी। हेलो। नमस्ते। क्या अब आप स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जा तो स्कूल ही रहे हैं भाभी जी, लेकिन क्या करें, स्कूल जाना हमें बहुत भारी पड़ रहा है भाभी जी। क्यों, क्या हो गया? ये सक्सेना जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और खतरनाक टाइप के टीचर हैं। ये पढ़ाते कम है और मारते ज्यादा हैं भाभी जी। वो तो आपकी वजह से हम स्कूल बॉय बन गए, नहीं तो हम ये सब नहीं सहते। तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, आपको मेरी वजह से इतना पिटना पड़ गया। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा मत कहिए, हम तो आपके लिए जान दे दें। अरे नहीं नहीं, आपको मेरी वजह से जान देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी ही है। ऐसा क्यों कह रही है भाभी जी? हाँ तिवारी जी, मुझे ही अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। नहीं भाभी जी, आप गलत कह रही हैं। बल्कि पिछली जिंदगी में जाकर तो आप निहायत ही खूबसूरत लग रही हैं, इसलिए तो हम आपका आपका शुक्रिया अदा करने चले आए हैं। मेरा शुक्रिया अदा क्यों? क्योंकि भाभी जी, हम अक्सर कल्पना किया करते थे कि आप कॉलेज जा रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आपने पिछली जिंदगी में जाकर हमारी उस कल्पना को साकार कर दिया। नहीं तिवारी जी, लेकिन ये सब कुछ ना मुझ पर और विभू पे बहुत भारी पड़ गया है? क्यों? वो भभूति जी के पीछे कुत्ते पड़ गए थे क्या? क्या? नहीं, मतलब माफ कीजिएगा भाभी जी, भभूति जी उस लिबास में बहुत ही वाहियात टाइप के लग रहे थे, तो कुत्तों का पीछे पड़ना तो स्वाभाविक है। वो तो एकदम सपेरे टाइप के लग रहे थे भाभी जी। आई एम सॉरी। नहीं तिवारी जी, एक्चुअली विभू को मेरी वजह से कॉलेज के लड़कों ने मार दिया। चलिए, तो बहुत अच्छा किया। क्या कहा आपने? नहीं, मतलब आपकी वजह से क्यों भभूति जी को कूट दिया लड़कों ने? अरे वो कॉलेज के लड़के मुझ पे फिदा हो गए। उन लड़कों की ये मजाल कि आप पे फिदा हो गए। आप पे फिदा होने का अधिकार सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। तिवारी जी, फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं, हमारा मतलब है भाभी जी, आप हमें बोलती, हम उन लड़कों की हड्डी पसली एक कर देते। ठीक है तिवारी जी, अब लंबी चौड़ी मत छोड़िए। जो हो गया हो गया। जाइए, अब आपकी गेटअप चेंज कीजिए। हो गया आपका स्कूल जाना। जाइए, खोखे पे जाकर बैठिए, कुछ काम वाम कीजिए। चलिए भाभी, थैंक यू। चलिए, ये अच्छा हुआ कि स्कूल से निजात मिल गई। भाभी जी ने इतने दिन खामखा की परेड करवा दी। अब टिल्लू, जल्दी से कुछ खाने को लावे। अरे आ रहा हूँ सेठ जी, आगे बढ़ गए। बोलो खाने में क्या खाओगे? हैं सेठ जी, ये क्या हुआ? आज स्कूल का ड्रेस ना पहना हुआ है और तुम्हारा बस्ता भी नजर ना आ रहा। क्या हुआ? क्या स्कूल से लात मार के निकाल दिया? अबे, हमें स्कूल से लात मार के नहीं निकाला, बल्कि हमें ने स्कूल छोड़ दिया। तुम्हारे गुर्दों में तो बड़ी खुजली हो रही थी। स्कूल जाएंगे, अचानक से तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए? अबे, वो कमबख्त सक्सेना टीचर का चोला पहनकर हमारी धुलाई कर रहा था। बे, तुम हो ही धुलाई के लायक। बस करा बे। स्कूल से भागे हुए निकम्मे स्टूडेंट के लिए हमारे घर में खाने को कुछ ना। अब कतरनी की तरह जुबान चल रही है तेरी, है? हाथ मत उठाया करो सेठ जी, वरना अम्मा से शिकायत कर दूंगा। क्यों बे लौंडे? क्लास शुरू हो गई, आया क्यों नहीं तू क्लास में? हैं? नहीं आएंगे क्लास में, जाइए यहाँ से। चुपचाप चल क्लास में, चल क्लास में, चल 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 चल। हमने कहा ना, हम नहीं आएंगे। जाइए, हमने स्कूल छोड़ दिया, नाम कटवा दिया अपना, जाइए। बेटे तेरे तो फरिश्ते भी आएंगे।
इस देश से तेरे जैसे अशिक्षित गंवार लौंडों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है मैंने। और उसके लिए अगर तेरे जैसे बिगड़े हुए लौंडे की चमड़ी भी खींचनी पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आई लाइक इट। ड्रेस पहन के आते हैं। आई लाइक इट। हाँ, रखती मैंने पिंक नाइटी नहीं मिल रही है मुझे। अभी सब कचरा करके रखा है। कहाँ चली गई मेरी नाइटी? अरे विभू, विभू, यार बेबी, ये बताओ मेरी पिंक नाइटी कहाँ है? अरे यार पहनती तुम, पूछ मुझसे रही होगी वहीं पर ही। अरे विभू, विभू देखो, अलमारी के पीछे का ऐसा टूट गया और उसमें उसमें से क्या मिला मुझे? आई थिंक इट्स अ डायरी। बहुत पुरानी डायरी लगती है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, 7 दिसंबर 1940। हाँ, विभू देखो, ये लगता है कि शर्मा अंकल के दादाजी की डायरी है शायद। हाँ देखो, good. कितनी पुरानी डायरी है। मुझे तो पुरानी डायरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। पता है, मैं अपने दादाजी की भी डायरी चोरी चोरी पढ़ती थी। देखिए क्या लिखा है इसमें। आज मैंने मुन्नी बाई कोठेवाली से चुपके से शादी कर ली। मेरी पत्नी और बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं। लो, ये शर्मा जी भी ऐसे वैसे खानदान के हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे खानदान के। आज मुन्नी मेरा सारा माल लेकर भाग गई, मुझे धोखा दे दिया उसने। अब इतनी वाहियात औरत से शादी करेंगे तो क्या होगा। लेकिन मैंने एक चांदी के कलश में 1000 सोने की अशर्फियां अपने मकान के आंगन के बीचों बीच गाड़ दी है। विभू, सुना तुमने? हाँ, सुन। इस मकान के आंगन में मैं गंगा जी में डूबने जा रहा हूँ। अब ये डायरी मेरे बच्चों के हाथ लगेगी तो उन्हें ये खजाना मिल जाएगा। ओह माय गॉड, विभू, विभू सुना सुना तुमने? गुड गुड गुड। 1000 सोने की अशर्फियां इस घर के नीचे कहीं दबी हुई है। विभू, ये डायरी मुझे मिली है। इसका मतलब ये कलश हमें खोद कर निकालना चाहिए। गेट अप गेट अप गेट अप। यार ये 1940 की डायरी है, उसके बाद कितने लोग आए होंगे इस घर में रहने के लिए, कितना टूटा होगा फूटा होगा। अब कहाँ कलश वलश बचा होगा यार, सो जाना। वो कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये कलश किसी और के हाथ लग गया होता तो ये डायरी आज मुझे नहीं मिलती यहाँ पर। अरे यार कुछ नहीं है, मेरे दादाजी ने भी ऐसी कुछ लिखा था अपनी वसीयत में। मेरे पिताजी ने पूरा घर खोद डाला, कुछ भी नहीं मिला, गुइयां भी नहीं मिली। ऐसे बेकार की बात। तुम्हारे दादाजी अय्याश थे, उनकी बात कौन कर रहा है? यहाँ पर शर्मा अंकल की दादाजी की बात हो रही है। देखो विभू, मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी वाली जिंदगी को जी जी कर। मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मैं अमीर बनकर महसूस करना चाहती हूँ कैसा लगता है। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन कलश कहाँ है? ये भी है ना, देखते हैं इसमें क्या है। विभू, there is a map. There is a map given. वो इस मैप के हिसाब से कलश ड्राइंग रूम के नीचे दबा हुआ है। चलो नो, फावड़ा उठाओ, वो आंगन में जो फावड़ा पड़ा है उसे उठाकर खोदो। मैं कल ना मजदूर बुलवा के पूरा खुदवा दूंगा, डोंट वरी। कॉमन सेंस यूज करोगे कभी लाइफ में?
मजदूरों को बुला लूंगा। मजदूरों को बुलाओगे तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा। फिर ये खजाना हमें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, शर्मा अंकल को देना पड़ेगा। अरे they don't need this खजाना विभू, we need the खजाना। हम गरीब हैं। ओके ओके, मैं खोल दूंगा कल सुबह, ठीक है? उठो, अभी उठो। अरे इतनी रात को कहाँ उठा रही है? नींद आ रही है, कितनी टाइम यार, मैं थका हूँ। विभू, विभू, खड़ा फावड़ा उठाओ और अभी खोदो। से खजाना, उठो उठो। अरे यार, ये फावड़ा उठा के घर के अंदर काहे चले गए? साहब बहुत ही अजीब आदमी है यार। ये हन्नू भी ना नए नए तोते पाल ले। गुड मॉर्निंग। कुछ निकला? गुइया निकली। खोदो खोदो, अंदर मिलेगा तुम्हें। यार तुम क्या समझ रही हो कि मैं सड़क खोदने वाला मजदूर हूँ? अरे तो तुम बाहर कहाँ खोद रहे हो, घर के अंदर खोद रहे हो ना। यार बाहर खोदूं या अंदर खोदूं, मेहनत उतनी करनी पड़ती है यार। तो मेहनत करोगे विभू तो खजाना भी तो मिलेगा। कोई खजाना नहीं है यहाँ पे, कोई खजाना वजाना नहीं है। नहीं नहीं विभू, इतना अशुभ मत बोलो। विभू, मैंने डायरी में देखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि खजाना हॉल के बिल्कुल बीचों बीच गड़ा हुआ है। अरे यार यार, अगर गड़ा हुआ होता ना बीचों बीच, अभी तक मिल गया होता। कोई कलश वलश नहीं है यहाँ पे। विभू, खजाना गहराई में होता है। तुम्हें याद है ना, हमने सुना है जब देवताओं ने समंदर का मंथन किया था तो अमृत बिल्कुल आखिर में निकला था। देखो, तुम खोदते रहो, आखिर में हमारा अमृत निकलेगा। उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल सुधर जाएगी। हमारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा। शेख चिल्ली हो तुम एकदम। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो, क्योंकि जब भी तुम ख्याली पुलाव बनाती हो कुछ गड़बड़ होती है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से? तो तुम पालती हो। और नेगेटिविटी तुम फैलाते हो। अरे कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखो। ये अच्छा है, एक हाथ में सैंडविच, एक हाथ में चाय का मग, पीते हुए खाते हुए बात कर रही है। बड़ा आसान लगता है, बड़ा इजी लगता है। यहाँ दो फावड़े चलाइए, मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत लगती है। एंड यू नो दैट आई हैव अ बैक प्रॉब्लम। विभू देखो, ज्यादा नाटक मत करो। देखो, तुम वैसे कोई काम काज करते नहीं हो, सारा दिन आवारागर्दी करते हो। आज काम दिया है तो नाटक कर रहे हो। और इतने 7-8 घंटों से तुमने सिर्फ इतना सा खोदा है। देखो, अगले 2 घंटे में कम से कम 10 फीट खोदो। Are you mad? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई मशीन नहीं हूँ, आदमी हूँ, इंसान हूँ यार। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे खजाना चाहिए बस। इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। क्या कहा तुमने? यार मैं कह रहा हूँ थोड़ा नाश्ता करा दो यार। 8 घंटे से लगा हूँ, खोद रहा हूँ, ना पानी, ना चाय, ना नाश्ता। चक्कर आ रहा, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर लेवल खत्म हो गया। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जब मैं नाश्ता बनाऊंगी ना तब तक तुम कम से कम 10 फीट खोद लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Are you out of your mind? जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जमींदारनी हो और मैं एक बंधुआ मजदूर, और तुम अभी मेरा पजामा नीचे करके हंटर से मारोगी पीछे। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। It's a good idea.
ओफो, अब ये कौन आ गया इस वक्त? वो आया होगा तुम्हारा फेवरेट चिरांद पड़ोसी तिवारी। तिवारी जी को भी चैन नहीं है, हमेशा गलत वक्त टपकते हैं। यहाँ आ जाएंगे, ये सब देखेंगे और फिर पूरे कानपुर में रायता फैला देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके उनको टरकाती हूँ, अंदर नहीं आने दूंगी उनको। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं? बस भाभी जी कुशल मंगल है। दरवाजा खोलने में काफी वक्त लगा दिया भाभी जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं बिजी थी अंदर। अच्छा, क्यों भभूति जी नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो सो रहा है। इस वक्त सो रहे हैं? ये कोई सोने का वक्त है भाभी जी? अरे वो रात में देर तक जागा था, इसलिए सो रहा है। अरे हाँ हाँ भाभी जी, हमने वो बालकनी से देखा था, वो रात को कुछ वो फावड़ा टाइप की कोई चीज लेकर अंदर जा रहे थे, कुछ वो रात भर खुदाई उदाई कर रहे थे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो क्यों खोदेगा कुछ भी फावड़े से? नहीं, वो फावड़ा तो खोदने की चीज होती है ना भाभी जी, इसलिए पूछ लिया। अरे तिवारी जी, वो मेरे बाथरूम के नाली में कुछ फंस गया था, तो वो उसे ठोकने के लिए फावड़ा लेकर आया था। अच्छा अच्छा। भाभी जी काफी गर्मी सी हो रही है, चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं, आइए। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा मौसम है, इट्स प्लेजेंट। अब एक्चुअली मुझे तो ठंड लग रही है। अप्रैल के महीने में आपको ठंड लग रही है भाभी जी? हाँ, मुझे अक्सर ऐसे गर्मी के मौसम में ठंड लगती है। ओहो, इसका मतलब आप काफी ठंडी हैं। नहीं, मतलब हमें लगता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर काफी लो है। किस लिए? किस लिए क्या? अब ये हम कैसे बताएं? ये तो डॉक्टर बताएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो क्यों है। मैंने पूछा किस लिए आए हैं? अच्छा अच्छा, किस लिए आए हैं? जी। भाभी जी, बस आपके हाथ की चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, आइए ना एक कप चाय पिलाइए जरा। नहीं, एक मिनट, मेरे घर में दूध नहीं है। तो हम अपने घर से ले आते हैं ना भाभी जी दूध। अरे जी, मेरे यहाँ चाय की पत्ती भी नहीं है। अरे तो हम अपने घर से ले आते हैं चाय की पत्ती। मेरे यहाँ शक्कर भी नहीं है। ओफो, तो हम शक्कर भी अपने घर से ले आते हैं ना भाभी जी। मेरे यहाँ पानी भी नहीं है। अच्छा, पानी भी नहीं है, तो पानी भी ले आते हैं हम अपने घर से भाभी जी। मेरे यहाँ गैस भी नहीं है तिवारी जी। तो हम पूरा का पूरा सिलेंडर ले आते हैं अपने घर से भाभी जी। तिवारी जी, सब कुछ आपके घर में मौजूद है, तो फिर आप अपने घर में ही चाय बना के पी लीजिए ना। आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? हाँ? बाय बाय। भाभी जी, भाभी, ये भाभी जी ने हमें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया। अक्सर ऐसा करती तो नहीं है, ये आज कैसा बर्ताव कर रही है? बड़ा रूखा सूखा सा बर्ताव है यार, समझ में नहीं आ रहा है। कौन है भाई? किससे मिलना है? अरे सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कर रहा हो सुबह सुबह? साले ऐसे घटिया मजाक हमसे मत किया कर, समझा? अरे क्या हो गया सेठ जी, आज बड़ा मूड खराब हो रही है। किसी भाभी जी ने चप्पलों से पीट दिया क्या? अरे यार, वो सामने वाली भाभी जी है ना, वो। हाँ, उन्होंने क्या कर दिया? वो तो बड़ी शरीफ औरत हैं। तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। अरे हमने कोई बदतमीजी नहीं की यार, हम तो दुआ सलाम करने रोज की तरह गए, तो बस अंदर आने ही नहीं दिया, बाहर से ही टरका दिया। तुम्हें भी तो बड़ा शौक है सुबह सुबह दूसरों घरों में जागने का। सच्ची कह रही हूँ सेठ जी, तुम्हारी हालत ना बंदर जैसी हो गई है, एक जगह तो टिक के ना बैठ सको। अरे तिवारी जी घर में है का? ये चिरांद कहाँ से आ गई? दरोगा जी, सेठ जी तुम्हें चिरांद बोल रहे हैं। सुन ली हमने, सब सुन ली यार। अरे दादा, ऐसो है भैया टिल्लू, जौन आदमी, अरे दादा, जौन आदमी दुनिया की सबसे बड़ी चिरांद खुद हो तो है ना, बाको दुनिया के हर आदमी चिरांद ही लगते हैं।
ये तो है। भाई ये कैसे आना हुआ? अरे यार प्यास लग रही थी, घरे चले आए। टिल्लू यार, तनक एक गिलास पानी पिवा दइयो, और सुनो तनक से गुड़ डाल दइयो यार, तो मजा आ जाएगा। अब पानी की बात कर रहा हूँ, शरबत लेके आता हूँ। नाश्ते के साथ अखबार पकड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अरे यार तिवारी, तुम बाको का घूर रहे हो यार, हमारी सुनो। हम जो कह रहे यार, बाहर कसम से ऐसी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, गर्मी के मारे दिमाग भरना को घुमाओ। और तुम्हें तो पता ही है, हमारी तो ससुरी नौकरी ही ऐसी है, दिन रात धूप में दौड़ो। तो किसने कहा था पुलिस की नौकरी करने को? अरे कौन ने नहीं कही थी महाराज, हमारी को शौक है तो सो पुलिस चोर खेलते थे बचपन में, कर ली। तो फिर चोर बन जाते, आप पे सूट भी करता है।